तो आपको देखकर लग गया होगा कि आज मैं कहाँ आई हूँ। ऐसा लग रहा है ना कि महल में और किला देखने में आई हुई हूँ। आज मैं निमराना फोर्ट में हूँ। ये गुड़गांव से 100 किलोमीटर पड़ता है, राजस्थान में है। तो अभी मैं पार्किंग में खड़ी हूँ गाड़ी लगाने के लिए, और ये रहा इसका बड़ा सा गेट। ये है एंट्री गेट। गाड़ियाँ यहाँ पार्क होती है, और ये स्लोप है ऊपर तक जाने का। ये पैदल चल के यहाँ तक आना पड़ता है। बहुत खूबसूरत जगह है। हमने यहाँ थोड़ी सी अपनी फ़ोटो ली, और यहाँ से आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, अरावली की श्रृंखलाएं चल रही है, और इन्हीं पहाड़ियों को काटकर ये महल बना, निमराना फोर्ट। काफ़ी फेमस फोर्ट है ये, दूर दूर से टूरिस्ट आते हैं यहाँ पर। ये होटल भी है, हेरिटेज होटल बना हुआ है यहाँ पर। यहाँ फॉरेनर ज़्यादा दिखाई देगा आपको। आपको पता है, महलों में या फिर कहीं भी ऊंचे ऊंचे अगर जगह होते हैं ना, वहाँ पर कबूतर ज़रूर होते हैं। अब जहाँ होंगे वहाँ थोड़ी गंदगी तो होगी ही। अब मैं अंदर आ चुकी हूँ, और ये ऊंचे ऊंचे महल के खिड़कियाँ सब दिखाई दे रही हैं। अंदर से बहुत बहुत खूबसूरत जगह बना हुआ है। ये महल को बहुत ढंग से सजाया हुआ है। चारों तरफ पेड़ पौधे लगे हुए हैं, गार्डन बने हुए हैं। अब मैं आ गई हूँ महल के बीचों बीच, और ये रहा निमराना फोर्ट का पूरा महल का सीन। खूबसूरत महल, पहाड़ों के ऊपर चढ़ाया हुआ, काट कर बनाया हुआ महल। महल के अंदर बने हुए ये सारे, ये गांव निमराना गांव। बाहर से देखने पर ही पता चल रहा है कि ये कोई समतल सरफेस पे बनाया हुआ महल नहीं है, ये पहाड़ियों के ऊपर बनाया हुआ महल है। तो यहाँ आने के लिए पैर हाथ ठीक होना चाहिए, क्योंकि ऊंची ऊंची सीढ़ियाँ हैं इसके, जो बिल्कुल अब पुराने हो गए ना, तो सारा पत्थर पत्थर से निकले हुए हैं सीढ़ियों पर। समतल और अच्छा सीढ़ियाँ नहीं है यहाँ पर, तो आपको बैलेंस बनाकर चलना पड़ेगा। इस महल के पीछे पूरा पहाड़ियाँ ही हैं, क्योंकि पहाड़ियों के ऊपर ये महल चढ़ा हुआ है। तो ये ऊंचाई में है, मतलब आप नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो महल में। कमरे वमरे सारे ऐसे ही हैं, कहीं से कहीं जाने के लिए सीढ़ियाँ बहुत चलना पड़ता है यहाँ पर। और यहाँ से महल बहुत खूबसूरत दिखता है, और ये सेल्फी पॉइंट भी है। यहाँ पर तोप रखे हुए हैं, वहाँ पर खड़ा होकर पीछे का सीन बहुत सुंदर आता है, और यहाँ से फोटोग्राफी वगैरह लोग करवाते हैं। एक तरफ महल है और दूसरी तरफ एक गांव है, निमराना गांव है। और यहाँ से बहुत खूबसूरत सीन आता है महल का। ये बाहर से नहीं दिखेगा, अगर आप चाहो गांव में खड़ा होकर दिख जाए तो वहां से नहीं दिखेगा, क्योंकि ये बहुत ऊंचाई पर है। मुझे पता नहीं है, पर शायद ये मंडप है, और यहाँ बैठने के लिए जगह बनाया हुआ है, सिर डाला हुआ है, नीचे चेयर कुर्सी लगा हुआ है। हो सकता है यहाँ शादियों वगैरह के लिए भी बुकिंग वगैरह होता हो। यहाँ से बहुत पहाड़ियों के ऊपर भी इतने बड़े बड़े ग्राउंड है ना, सब फूलों से सजे हुए हैं। एक तरफ तो खाई है, वो खाई में सारे गांव दिख रहे हैं, और दूसरी तरफ भी पहाड़ियाँ हैं। एक अलग ही वाइब आता है यहाँ पर। बहुत बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ जाने के बाद ही पता चलता है कि ये महल कितने खूबसूरत ढंग से बनाया हुआ है।
मैं धीरे धीरे बीते हुए समय को अपने कैमरे में कैद कर रही हूँ। ऊपर सारे ये रूम्स हैं, ये होटल के तौर पे भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये रूम बने हुए हैं, आप चाहो तो अपना ऑनलाइन वेबसाइट पे जाकर बुकिंग करा सकते हो। यहाँ से खड़ा होकर देखने पर ऐसा लग रहा है जैसे वक्त पीछे चला गया है। इसको एक्सपीरियंस करने के लिए यह आकर देखना होगा और ये महसूस करना होगा, फील करना होगा कि उस समय जो रहते होंगे यहाँ पर, जो राजा रानियाँ रहती होंगी या जो उनके सैनिक रहते होंगे, उस समय कैसा लगता होगा उनको। यहाँ आने के लिए ना सबसे बेस्ट मौसम है विंटर का। विंटर में ये जगह बहुत खूबसूरत लगता है। नीचे घाटियाँ पूरा धुंध में डूबी हुई रहती है, पहाड़ियों के ऊपर से बादल बादल से दिखते हैं, एक अलग ही रहस्यमय सी दुनिया नज़र आएगी। तो विंटर का मौसम बहुत अच्छा होता है यहाँ आने के लिए। पर मैं गर्मी में आई हूँ तो मुझे बहुत धूप का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि राजस्थान में गर्मी ऐसे ही बहुत ज़्यादा पड़ती है। सीढ़ियाँ इसी तरह से मिलेगी और कहीं कहीं तो सीढ़ियाँ इतनी नैरो और घूमी हुई है ना कि चढ़ने में भी प्रॉब्लम आने लग जाएगी। आने के बाद जो यहाँ का व्यू दिखता है ना ऊपर से, उसका तो कहना ही क्या है, दिल खुश हो जाता है। दिल कर रहा है बस बैठ कर निहारते रहें इसी खूबसूरती को। मन ही नहीं भर रहा देखते हुए। ये गांव है, ऊपर से पूरा गांव दिख रहा है। थक के सब बैठ गए हैं आराम करने के लिए और धूप से बचने के लिए भी। बच्चों को खेलने के लिए भी यहाँ पर जगह बना हुआ है। इसके अंदर स्विमिंग पूल भी है, काफ़ी बड़ी बड़ी स्विमिंग पूल है और बन भी रही थी जब मैं गई थी तो उसमें पानी नहीं था क्योंकि काम चल रहा था उसके अंदर। इतने ऊंचाई पर महल के अंदर स्विमिंग पूल, वो भी कोई छोटा मोटा नहीं, काफ़ी बड़ा बड़ा। थोड़ा सोचकर भी आश्चर्य होता है। ये एक और मंडप एरिया है और यहीं पर रेस्टोरेंट भी है। मैं रेस्टोरेंट के बारे में दूसरे वीडियो में बनाऊंगी और बताऊंगी कि क्या है यहाँ का। आने के लिए यहाँ पर पहले से बुकिंग करा के आना होता है। मतलब हम जाएं और जाकर कुछ भी खा ले ऐसा नहीं होता। आपके पास टाइम होता है, उस टाइम पर आपकी बुकिंग होती है लंच या डिनर का, आप उसी अनुसार यहाँ जा सकते हैं। लंच और डिनर का क्या सिस्टम है वो मैं डिटेल में अगली वीडियो में डालूंगी, दूसरे पार्ट में। और ये वीडियो मैं यही समाप्त करती हूँ।